नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए दोस्त मेडिकल टेस्ट का रिव्यू। ठीक है, देखिए बहुत लोगों ने कमेंट करके बहुत कुछ पूछा है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो सबका कमेंट देख करके आज क्या करेंगे कि आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है, जिनका भी डाउट है, सारा डाउट दोस्त एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। जितने भी लोगों ने कमेंट करके जो भी चीजें पूछी हैं उन सभी को हम एक एक करके आप लोगों का क्या करते हैं कि डाउट क्लियर करते चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कमेंट जो आज किए थे उनके बारे में बताते हैं। ये कृष्णा कुमार करके है, इन्होंने एक कमेंट करके ये सवाल पूछा था कि सर मेरा एक जो है किडनी है और मेरा क्या है कि पूरा पेट में जो है 32% लगा हुआ है, क्या मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन होगा, बताइए सर प्लीज। देखिए बॉस, आपका क्या है कि एक ही किडनी है और दूसरी चीज ये है कि 32% लगा हुआ है। तो 32% लगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि आपके पास एक किडनी है। एक किडनी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, जान लीजिए ये चीजें, आपको बिल्कुल जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं होगा दोस्त एक किडनी वालों के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, इन्होंने किया है सरफुद्दीन करके है, इन्होंने दिया है कि स्टूडेंट का रिव्यू जो है लेकर के आइए जिसका भी हो गया है। दोस्त अभी तो किसी का हुआ नहीं है, खैर अभी जिसका भी हो जाएगा उसका हम रिव्यू बिल्कुल लेकर के आएंगे, उनसे बात करके आपके सामने बिल्कुल वीडियो बनाएंगे कि उनका टेस्ट क्या क्या हुआ है। लेकिन मेरा खुद का मेडिकल हो रखा है, उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, और क्या है कि इससे पहले भी जिन लोगों का मेडिकल हुआ है उनसे बात हुई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में या टेक्नीशियन वाले में हुआ था। एलपी टेक्नीशियन जब 18 में हुई थी उसकी बातें कर रहे हैं, तो उसमें हुई थी, उन लोगों का मेडिकल भी हुआ था, तो उनसे बातें हुई थी कि किस तरह की मेडिकल होती है, तो उन्होंने बताया था। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें बताते हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये बताते हैं धर्मेंद्र कुमार करके है, इन्होंने ये सवाल किया है कि पल्स बीपी हाई रहता है और प्रॉब्लम करेगा क्या मेडिकल में। बीपी नॉर्मल के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के मेडिसिन खा करके जा सकते हैं क्या। देखिए बीपी हाई रहता है, पल्स हाई रहता है, तो दोस्त इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहले से प्रिस्क्रिप्शन है, आप दवा लेकर के खाते रहिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि डॉक्टर के सलाह पर लीजिएगा। दूसरी चीज जान लीजिए ये चीज है कि आपको जब मेडिकल में जाना होगा तो मेडिकल में जाने से 2-4 दिन पहले ही दवा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और जो है एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा जो है मॉर्निंग वॉक कीजिए, तो आपका बीपी क्या होगा कि नॉर्मल हो जाएगा। क्या है कि फ्रूट्स जो है ठंडे फ्रूट्स आते हैं अभी, तो उसको खाया कीजिए। ठीक है, कुछ परहेज दिए जाते हैं डॉक्टर के अनुसार, नमक उमक कम खाइए, तो क्या होता है कि आपका बीपी जो है कम रहता है। ठीक है, अगर बीपी हाई रहता है तो नमक उमक बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, तो नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल हो जाएगा, आराम से जाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बीपी का कोई इश्यू उतना नहीं होता है, बहुत जगह पे बीपी चेक भी नहीं किया जाता है, तो बीपी का ज्यादा कोई इश्यू नहीं होता है, सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए चिंता ना कीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, इसमें इन्होंने दिया है कि सर अभी टेक्नीशियन 2025 में मेडिकल रिव्यू मुंबई जोन का लेकर के एक वीडियो बनाइए। मुंबई जोन की अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, तो दोस्त मुंबई जोन की ही बातें छोड़ दीजिए, हम जितने भी जोन है उसके एक जो है कॉमन सारे के टेस्ट होते हैं। लगभग ये जान लीजिए कि कई ऐसे जोन होते हैं जहां पे आपको ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता है, या वेट टेस्ट नहीं होता है, या चेस्ट टेस्ट नहीं होता है, तो बहुत जगह ऐसे होते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं कि उसको टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे जोन है जहां पे नहीं केयर करते हैं, वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुतों को चलो ठीक है नहीं करता जो नॉर्मल, लेकिन जो नेसेसरी टेस्ट है जैसे कि आई टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो गया, ठीक है, ईसीजी टेस्ट हो गया, ये सब क्या है कि नेसेसरी है, तो ये सब टेस्ट कराई जाती है। मुंबई जोन की ही बातें नहीं कर रहे हैं, सारे जोन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट में देखिएगा, इन्होंने दिया है कि सर मेरा जो है नेसल्स वॉइस आता है, मतलब कि थोड़ा सा नोज से जो है आवाजें आती रहती है। अच्छा, मतलब कि अगर बात करते हैं तो आपकी आवाजें क्या है कि थोड़ा सा नाक से निकलती है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपका अगर बात करते हैं या आप आवाज आपका निकलता है तो नोज से निकलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा, आपको हम फिर रिव्यू लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि अलख ऑफिशियल करके है, इन्होंने जो है कमेंट किया है कि एक पैर मेरा नस में उभरी और मुड़ी हुई है, क्या मेडिकल में कोई दिक्कतें होगा क्या। दोस्त पैर में नस उभरा हुआ है, उससे कोई दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, देखिए उतना क्या होता है कि इसका मेडिकल जो होता है वो आर्मी की तरफ पूरा जो है एकदम मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। मेन जो होता है इसमें आई टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो आई टेस्ट में होता है, अगर नस उस है तो इससे ज्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है, उतना चेक ये सब नहीं करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो दोस्त आप बताइएगा, आराम से जो है फिर हम आपके लिए रिव्यू लेकर के आएंगे। और जैसे किसी स्टूडेंट का होता है मेडिकल, वैसे ही बात करते ही आपके सामने हम बिल्कुल जो है प्रेजेंटली जो है जो भी चीजें करेंटली होगी उस चीज का रिव्यू लेकर के आएंगे। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही होगा मेडिकल वैसे ही हम लेकर के आ जाएंगे।
चलिए देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि सर कान का पर्दा जो है पतला होने के कारण कोई दिक्कत ना होगा। कान का पर्दा अगर पतला है तो कोई इश्यू नहीं है, हियरिंग लॉस नहीं होना चाहिए। हियरिंग लॉस जो है कितना होता है, हियरिंग लॉस जो है अगर मान लीजिए कि आपके पास ये हियरिंग लॉस की अगर बातें कर लेते हैं दोस्त, तो हियरिंग लॉस जो है 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 50 है, 50 से ज्यादा नहीं चाहिए जाना चाहिए, या 40-45 तक के जो है क्या होता है कि हियरिंग लॉस चलता है 45 तक के। तो 45 तक के है तो नॉर्मल चलता है, 50 तक के नॉर्मल चलता है हियरिंग लॉस। तो कोई इश्यू नहीं होगा आपका, वैसे कान का पर्दा अगर पतला है तो उससे कोई इश्यू नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिएगा, संदीप कुमार भाई ने मैसेज किया है कि सर हमें हाइड्रोसील था, हम इंजेक्शन से उसका क्या किया है कि इलाज करवाए हैं, हाइड्रोसील से थोड़ा सा पानी निकल गया है, बट साइज अभी भी जो है बड़ा है, क्या हमें मेडिकल में मतलब कि निकाल दिया जाएगा। देखिए आपकी बातें कर लेते हैं कि अगर ये हाइड्रोसील की अगर बातें कर, देखिए बहुत जगह क्या होता है ना कि हाइड्रोसील टेस्ट जो होता है वो किया भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पे कर ही लेते हैं ये चीजें। लेकिन अभी के अनुसार अगर देख लेते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बातें कर लेते हैं कि अगर अभी देख लेते हैं तो अभी हर जगह जान लीजिए कि थोड़ा सा मेडिकल टाइट ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि कम ही स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है तो मेडिकल टाइट चलेगा, तो आपका हो सकता है कि आपको टेस्ट किया जाए, तो इससे बेटर है कि आपका इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, या आपको क्या किया जाएगा कि टाइम दिया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। इसके लिए क्या होगा कि आपको री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, जान लीजिए इसकी री मेडिकल के लिए टाइम आपको मिलेगा, री मेडिकल के लिए टाइम मिलेगा, 21 दिन का मिलता है टाइम, 21 से 30 दिन का मिलता है टाइम, जान लीजिए 21 से 30 दिन के अंदर मान लीजिए कि जो साइज है वो साइज अगर छोटा नहीं होता है तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उससे ज्यादा अगर मान लीजिए कि 21 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है अगर वो समस्या हल हो रही है तब इशू नहीं होगा, तब आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 21 से 30 दिन का समय मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कमेंट में। हाँ, ये देखिए कि सर ईसीजी में हाई वोल्टेज आता है लेकिन इको में क्या है कि सब नॉर्मल है, तो मेरा होगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ईसीजी में थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएट देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, सबको रहता है नॉर्मली, सबको थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ये चीजें जान लीजिए। लेकिन अगर आपको निको में अगर नॉर्मल आ रहा है तो कोई इशू नहीं होगा, आराम से जो है आपका क्या होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगला देखिए, इसमें दे दिया है कि बैक चेस्ट पे स्पॉट है, री मेडिकल दे दिया है, अनफिट कर देगा क्या? देखिए री मेडिकल दे दिया है तो जरूरी नहीं है, री मेडिकल में आप जो है जो भी टाइम दिया होगा री मेडिकल, ये टेक्नीशियन लगता है कि मुझे टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का ही होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का होगा, कोई बात नहीं है। अगर जान लीजिए ये चीजें कि आपको री मेडिकल दे दिया है, बैक चेस्ट पे अगर स्पॉट है री मेडिकल दे दिया है तो कोई इशू नहीं है, बाद में आपको फिट कर ही दिया जाएगा। लेकिन टाइम दिया होगा उस टाइम पे क्या कीजिएगा, डॉक्टर से चेकअप करवा करके एक बार जो है ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। लेकिन जान लीजिए कि 90% चांस है कि आपका फिर से सिलेक्शन हो ही जाएगा, 90% चांस है सिलेक्शन हो जाएगा, इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर मैं डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया और साइट क्लोज हो गया है, एनी सोल्यूशन प्लीज। दोस्त अगर साइट क्लोज हो गया है तो जान लीजिए कोई इशू नहीं है, साइट अगर क्लोज हो गया है तो आपको एक मेल आया होगा, ईमेल, ठीक है, उसको चेक कीजिएगा, ईमेल पर, ईमेल पे चेक कीजिएगा दोस्त, आपका एडमिट कार्ड का क्या होगा कि आया होगा मेल कि किस दिन आपका जो है डीवी है। जिस दिन डीवी का डेट होगा उस डेट पे क्या कीजिएगा कि जिस जोन में भरे हुए हैं उस जोन में चले जाइएगा, आराम से डीवी करवाइएगा, डीवी करवाने के बाद मेडिकल के लिए कार्ड मिलेगा, मेडिकल जाके करवा लीजिएगा, मेल आया होगा, मेल चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, या तो दो जगह पे मेल आता है, जान लीजिए एक चीज है, एक तो जान लीजिए कि आपको जो है इनबॉक्स में नहीं मिलता है, कभी कभी इनबॉक्स में कभी कभी नहीं मिलेगा तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है स्पैम में देख लीजिएगा, स्पैम वाले में चेक कर लीजिएगा, ये दोनों में से चेक कर लीजिएगा। होता है कभी कभी कि इनबॉक्स में आप चेक करते हैं, इनबॉक्स में आपको नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं कि मेल नहीं आया है, तो स्पैम वाले बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा, स्पैम वाले बॉक्स में आपका मेल आया होगा, उसको क्या कीजिएगा कि प्रिंट करवा लीजिएगा, जो डेट मिला होगा उस डेट पे चले जाइएगा, सबको मिला है। ठीक है, इसलिए आपको बताते हैं एडमिट कार्ड नहीं हुआ है कोई इशू नहीं है, ऐसा सिर्फ आप ही पर एक पर्सन नहीं है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वो क्या करेंगे, वही है मेल आया है, मेल को लेकर के जाइए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला दे दिया, अगला कमेंट इन्होंने किया है कि सर मैंने भी B1 कैटेगरी क्वालिफाइड किया है बट कलर विजन है, क्या C1 पास कर देंगे? बिल्कुल, अगर B1 में अगर मान लीजिए कि आपने क्वालिफाइड किया है, अगर आपके पास कलर विजन है, आप कलर विजन में है तो आपको C1 कैटेगरी आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे, C1 में चल जाएंगे आप। ठीक है, आपको C1 कैटेगरी दे दिया जाएगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है।
अगले दे दिया कि C2 बाहर कर दिया जाएगा क्या। दोस्त पूरा इसमें कमेंट दीजिए, आपने पूरा कमेंट लिखा नहीं है। C2 में बाहर हो जाएगा, किस वजह से होगा ये पता नहीं है। अगर आप पूरा कमेंट लिखते तो शायद हम इसका जवाब भी दे पाते कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आधा अधूरा जानकारी है। C2 में क्यों बाहर होंगे, B1 में क्यों बाहर होंगे, B2 में क्यों बाहर होंगे, ये तो पता नहीं ना चल रहा है। तो आप अगर पूरा कमेंट करते तो सही था। चलिए अगला देख लीजिए। संदीप साहब ने इसने कमेंट किया है कि मुंबई जोन से कोई है क्या। अब तो जो लोग हैं भाई इनसे मिलिए, संदीप साहब से, आप इनके साथ मुंबई जाइए। अगला नंबर ये कमेंट है अभिषेक भाई का कि सर मेरा सिलेंड्रिकल है और आंख में जो है कितना है कि 1.25 डायोप्टर का है। हाँ कितना है इसमें 1.25 डायोप्टर है और एक आंख में जो है इतना है, मतलब कि एक आंख में इतना डायोप्टर है इनका, दूसरे आंख में इतना डायोप्टर है। तो क्या मुझे B1 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा B1, क्योंकि B1 में आपको पता है कि ±4 डायोप्टर तक के चलता है। तो आराम से B1 कैटेगरी में आप जो है मेडिकल करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है। मेडिकल करवाइए, नौकरी हाथ में होगा आप लोगों का। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसमें इन्होंने कहा कि सर मेरा आई जो है माइनर करेक्ट है बट विजन जो है 6x6 फीट है, फिक्स फीट हूं या नहीं, मुझे कौन सा जो है मेडिकल स्टैंडर्ड हो सकता है। 6x6 है या नहीं ये आपको पता नहीं है। माइनर इसमें दे दिया कैरेक्टर बट विजन जो 6x6 में फिट हूं या नहीं। तो दोस्तों ये तो टेस्ट आप करवाइएगा ना, डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए कि आपका 6x6 है कि नहीं। चश्मा लगा करके और बिना चश्मा लगा करके दोनों टेस्ट किया जाता है। दोनों में आपको क्या आना चाहिए, अगर चश्मा लगा करके टेस्ट कर रहे हैं तो 6x6 या तो 6x9 आना चाहिए। अगर बी कैटेगरी में अगर जा रहे हैं, B1 कैटेगरी या B2 कैटेगरी में जा रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 6x9 या जो है 6x12 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आ जाएगा, आराम से B1 कैटेगरी क्वालिफाई कर जाइएगा। आपको जो है 6x6 1 में फिट है या नहीं, ये कौन सा मेडिकल मिलेगा। देखिए ये मेडिकल करवाइए फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी नंबर देखिए इन्होंने दे दिया है अनुज मिश्रा साहब, सर जब नॉलेज ना हो तो मत बताया कीजिए। भाई क्या नॉलेज नहीं है, क्या मैंने बता दिया, बता दो आप। मैंने जो भी बताई है, जो भी वीडियो बनाई है, सब में मैंने सही बताई है, ठीक है। कोई गलत नहीं बताया है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखी है, कहीं बीच में से देख ली है, तो ये आपकी गलती है। पूरा वीडियो देखा कीजिए, फिर आप समझिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट को जो है मन में डर मत पैदा कीजिए, डर पैदा नहीं कर रहे हैं। जो रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्त, हम वही चीजें बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं है तो आप रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड निकालिए, नहीं तो टेलीग्राम पे मेरे जाइए, वहां पे क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड हम सेंड कर रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। मोटिवेशन ये है, कुछ पता नहीं है इनको। यदि पावर 2 डायोप्टर हो तो A3 है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। मेरी पहली वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए। A3 वाले को तो हमने पहले ही बता दिया था कि ±2 डायोप्टर चलता है A3 में, ये तो पहले बता दिया था। B1 या B2 में क्या करता है कि ±4 डायोप्टर चलता है, ये तो पहले बता दिया है। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो ऐसी कमेंट करोगे, ठीक है आप लोग। इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए, फिर कमेंट किया कीजिए, ऐसे रह जाइएगा। आधा अधूरा नॉलेज है बड़ा खराब होता है, ठीक है। तो आधा अधूरा ज्ञान मत लिया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए तो दोस्त इतने चीजें थे आप लोगों की, मैंने बता दिया है। अगर किसी भी तरह का कोई क्यूरीज हो तो दोस्त कमेंट करिएगा, आपको हम फिर से जवाब देंगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे भी किसी स्टूडेंट का मेडिकल होता है रिसेंटली करेंटली, तो आपका क्या करेंगे कि हम उस पर रिव्यू लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिसका भी पहले मेडिकल होगा उनसे मैं बात करके आपके सामने रिव्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्त हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।